नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपकी विशेष मांग पर आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं जिसको करने के बाद आपको प्राइमरी टीचर की नौकरी मिलनी तय है। और ये कोर्स है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय इस स्नातक कोर्स में केवल, जान लीजिए, केवल लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है। और ये एडमिशन होता है एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। इस कोर्स के बारे में बताने के लिए आज हमने विशेष रूप से बुलाया है डॉक्टर पूनम यादव को। डॉक्टर पूनम यादव एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन BLED अदिति महाविद्यालय। आइए जानें पूनम यादव से इस कोर्स की रूपरेखा के बारे में। मैं आज आपको BLED के बारे में बताऊंगी। BLED का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको करके आप क्लासेस 1 to 8 तक स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 कॉलेजेस से कर सकते हैं। ये टीचर एजुकेशन का कोर्स है। ये 12वीं के बाद होता है और इसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल होता है। दैट मीन्स आपको इसकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। एलिमेंट्री क्लासेस आप क्लासेस 1 to 8 में पढ़ा सकते हैं। और इसका अपॉइंटमेंट जो है, मतलब आपको MCD में, NDMC में, सर्वोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों में आपको इसमें नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा आप कंटेंट डेवलपर का काम भी कर सकते हैं। आप करिकुलम डेवलपर्स का काम भी कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं एजुकेशन में, सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं आप। और ये जो कॉलेजेस हैं जो ये ऑफ़र करते हैं वो 8 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसमें अदिति कॉलेज है जो बवाना में है। उसके अलावा गार्गी है, IHE है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज है, मिरांडा हाउस है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो। और इसमें जो एडमिशन आपको किस तरीके से लेना है, आपने फॉर्म तो फिल कर ही दिए होंगे। उसकी एंट्रेंस की डेट आएगी, उसमें आपको अपीयर होना है। अब मैं आपको BLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी। उसमें आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो एंट्रेंस होगा आपका, ये 3 घंटे का होगा। इसमें 2 सेक्शंस होंगे, A और B। A में जो पहला पार्ट होगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पे है। ये इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसको आपको हिंदी का भी ऑप्ट करना पड़ेगा और इंग्लिश का भी, यानी कि आपको दोनों में ही जवाब देने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदी का सिर्फ जवाब दे दें और अंग्रेज़ी को छोड़ दें। ये ऑप्शन नहीं है इसमें। इसमें आपको दोनों ही, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 30 नंबर का होगा और इसमें बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन पे पूछा जाएगा और आप कितनी अच्छी तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। पार्ट A में ही जो दूसरा हिस्सा होगा इसका, वो रीजनिंग पे होगा और उसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें आप आइदर इंग्लिश को में जवाब दे सकते हैं, इंग्लिश वाले पार्ट का, या फिर आप हिंदी वाले पार्ट का जवाब दे सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर सवाल होंगे। ये 20 नंबर का है। तो पार्ट A आपका 50 नंबर का हुआ। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, पार्ट B, वो उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा। तो उसमें क्या है, उसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में
आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें इसका जो जवाब है वो आइदर आप हिंदी में दे सकते हैं या अंग्रेज़ी में दे सकते हैं। आप कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकते हैं और उस भाषा में आप जो सवाल आपसे पूछे गए हैं साइंस में, सोशल साइंस में या मैथ्स में, उसका आप जवाब दे सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बी पार्ट है वो सब्जेक्ट नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पर होते हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इसका जवाब आप या हिंदी में दे सकते हैं या अंग्रेज़ी में दे सकते हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये तीनों 30-30-30 नंबर का है, यानी कि साइंस का 30 नंबर, सोशल साइंस का 30 और मैथ्स का 30। ये क्लास 10 तक का जो सिलेबस है उसको कवर करेगा। इसमें बेसिकली क्या है कि आपसे रीजनिंग पर क्वेश्चंस होंगे और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि अगर जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो रिलेट करेंगे रीजनिंग से, कि आप रीजनिंग कितना अच्छी तरह कर पाते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन साइंस। इसी तरीके से जो सोशल साइंस पे क्वेश्चंस होंगे वो रीजनिंग पर बेस्ड होंगे और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली जो मैथ्स पर क्वेश्चंस होंगे वो रीजनिंग पर होंगे और उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स पर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये क्लास 10 तक होंगे। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबें अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लास 10 तक जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें आपने पढ़ी हैं उन्हें अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। ये हो गया टोटल हमारा ए पार्ट में 50 मार्क्स का हो गया, बी पार्ट में 30, 30, 30, 90 मार्क्स का हो गया। ये टोटल हो गए 140। और जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो क्लास 12वीं में जो आपके मार्क्स आए हैं उसका वेटेज होगा, उसको 10 नंबर हैं उसके। तो टोटल आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो टोटल 150 मार्क्स से होगा। तो अगर आपका मन भी बीएलएड करने का कर रहा है और आप चाहते हैं एक अच्छा प्राइमरी टीचर बनना, तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स के लिए फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बाद हम इसकी दूसरी श्रृंखला में आपको बताएंगे कि इसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका एंट्रेंस टेस्ट एक चुटकी में क्लियर हो जाए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।